ये देखो अभी उठा करके ये रख दी गई है यहाँ पे जिंदी। अभी पल के तो झुक रही, वो हो रही है, इसकी हिल रही है। ये उठ ही नहीं पा रही है। ना ना उठा नहीं जा रहा है। हैं? अरे फ़ोन कर दिया है, फ़ोन कर दिया है। वो एक बैल के लिए भी कर रहा था, वो उसके गले में इतना दर्द हो रहा है, वो भयंकर। हाँ सफ़ेद वाला, वाइट कलर वाला। वो कम से कम बेचारा चल रहा है, लेकिन उसकी भी हालत ख़राब है, उसकी भी हालत डाउन है। अरे उसकी तो मैंने वीडियो भी बना दी, उसकी मैंने वीडियो भी दे दी, पशु चिकित्सालय में भी दे दी, सारी रिपोर्ट भी कर दी। नगर पालिका में उसको एक बार ले भी गए। हाँ फिर आ क्या गया, वो छोड़ दिया होगा या फिर वो भाग गया, जो भी है। उसको दोबारा ले जाते, दोबारा फिर नहीं ले गए। अब क्या करेगा वो तो मैं कभी कभी देती हूँ उसको खाना, अधिकतर जब आता है तब भी देती हूँ। अधिकतर एक दो दिन से वो कम से कम चल तो रहा है। उसके भी गले में प्रॉब्लम है, उसकी रिपोर्ट कर रखी है, शिकायत कर रखी है। अब इसका ये हाल है। हाँ वो अध्यक्ष वो कह रहे हैं इसको पानी पिला देना। पानी पिला दिया है, गुड़ भी खिला दिया है। गुड़ भी आधा किलो करीबन खा गई है वो। प्याज पानी भी खूब पिला दिया है। हाँ पिया, पानी भी पिया, काफ़ी पिया। और वो सब्जियों के वो भी खाए उसने। अब ये तो उन्होंने बोला कि अगर ये इसको कुछ हो जाता है तो फिर वो नगर निगम की गाड़ी से उठवाऊंगा, कह रहे हैं। अब अभी तो जिंदी है ये देखो, ये ऐसी हालत है इसकी। देखो आप ही देखिए। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। उसमें ये यहाँ पे फंसी थी। ये छोटी सी दीवार है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर ये स्वस्थ होती तो ये दीवार को तो नांगना इसके लिए चुटकी के बस का था, ये नहीं नांग पाई। इसकी हालत देख लीजिए आप, और इसकी दशा देख लीजिए। अब ये उठ जाती तो अच्छा था, यहाँ तो उठ जाती तो अच्छा ही था। खड़ी नहीं उठ पा रही है वो। और इस दीवार, ये हमारा मकान है, इस दीवार के सहारे ये खड़ी हो रही थी। इसने आज नहीं तो कल गिरना ही था। ये 15-20 दिन से इस इलाके में आ रही है और ये घूमती रहती है। जो भी सब्जियों के छिलके होते हैं, खीरे के छिलके, मूली के छिलके, गाजर के छिलके, तो ऐसी सब चीज़ें हम इसको देते रहते हैं इकट्ठा कर कुर करके। ये उगल होता है एक, ये हो रखा ना, ये उगल, इसको छाँट छूट करके जो भी बचता है वो सब चीज़ें, यहाँ तक कि भिंडी के ऊपर के नीचे के जो भिंडी की टोपी जैसी होती है ऊपर की, वो उसको भी हम काटते हैं ना। और नीचे से छोटा सा पोर्शन जो, वो भी काजी नींबू को निचोड़ते हैं, तो उसका भी जो बचा रहता है उसको भी मैं ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा कर कुर करके मेरा हो जाता है। कभी हो जाता है एक डेग भर के हो जाता है, कभी आधी बाल्टी हो जाता है। जिस दिन सब्जी लेते हैं पूरे हफ्ते की, तो उस दिन एक बाल्टी हो जाता है। आधा बाल्टी मतलब 5 किलो की बाल्टी हो जाती है सब्जी बीन बान के। तो मैं इसको खिलाती हूँ, हफ्ते में एक बार हो जाता है। और रोज़ कभी 2 रोटी, कभी 3 रोटी, या सब्जी जो भी बचता है वो ये इसको दे देते हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई खेती है नहीं, पाती है नहीं, हमने कोई पाले हैं नहीं। अब देखो ये ऐसे जैसे सड़कों में नहीं जाती हैं गायें, जो सड़कों में आपने देखी होंगी चलती हुई गायें, अब वो क्या चरेंगी, घासें। तो सड़क में घास तो है नहीं, डामर की रोड है। तो देखो ये सब कर कुर करके भी कुछ नहीं हो रहा है। इसने यहाँ हमने चौलाई बोई थी, देखो उगल बोया था। ये उगल आप लोग जानते होंगे, तो ऐसा होता है ये उगल, जिसके बीजों का कोटू का आटा होता है, ये है उगल। ये से जिसके बीजों का कोटू का आटा होता है उसको कहते हैं उगल, ठीक है। तो उसको खाते हैं। तो ये है, देखो जैसे मेथी खाते हैं ना, मेथी के पत्ते, तो मेथी जो होती है वो
उसी से होती है। तो वैसे ही ये कोटू का आटा है। और तो इतनी खेती तो है नहीं, मतलब ये वो है ना बगल में प्लॉट खाली। आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी कद्दू वाली, तो उसमें अब ये देखो ये छोटी छोटी चौलाई ये भी इसने खा दी। यहाँ पे लहसुन था वो भी चट कर गई। ठीक है, अब देखो ये है ये लहसुन का यहाँ पर ये वाला हरा वाला पोर्शन ये भी खा दी। इतने भूखे हैं ये, लहसुन प्याज ये सब कुछ खा देते हैं इनको। और देखो ये केला है, ये लगा रखा है, तो इसके पत्ते भी जब भी होते हैं मुंह से उचेड़ के खा लेते हैं ये। अब ये बेचारे भूखे हैं, इनका करे क्या बताओ हैं। एक ये चीज़ें नहीं खाते हैं, ये अरबी के पत्ते हैं, इनको नहीं खाते हैं, ये पिछले साल के ही हैं। ये नीचे से मम्मी कहीं भी लगा देती है इधर उधर, तो ये उग गए हैं इसमें। ये इनमें इनको निकालना भूल गए तो ये उग गए। अब देखो ये इसकी हालत देख लीजिए आप। यहाँ पे ये खाद ला करके रख रखी है, कच्ची खाद, और यहीं पर ये वो हो गई है। अब ये घर के बगल में झाड़ हो जाता है, इसलिए हमने करा था। तो अभी देखो ये कद्दू लगा रखे हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को दिखाए होंगे कद्दू की दिखाए होंगे, पहला कद्दू दिखाया था मैंने अपना। यहीं पर एक छोटा सा गिलोय है, ठीक है, जो इसने काफ़ी चीज़ें इसने उचेड़ के खा दी हैं। क्या इसमें से क्या उचेड़ेगी, ये थोड़ा सा उगल हो रखा था, उगल उचेड़ा, चौलाई उचेड़ी, ऐसी है। अब देखो इसकी हालत है इतनी ख़राब है। देखो इसके शरीर की हालत देखो। ये देखो यहीं पे केले का पेड़ है, यहीं पर है ये है इसकी हालत। ये देखो चोट भी लग रखी है। देखो इसकी हड्डियां देखो कैसे दिख रही है। यहीं पे इसने पॉटी कर रखी है। ये गोबर यहीं पर कर रखा है। क्या करेगी वो, उठ ही नहीं सक रही है वो, गोबर क्या सब कुछ यहीं पर करेगी। अब देखो अब ये भी पिचक गए हैं कद्दू के ना लकीरें। चलो ये तो फिर से लग जाएंगे, ये चीज़ें तो अभी लगाने की ज़रूरत, वो लग जाएंगे, लगे ना लगे जो भी होगा वो तो है। पहले तो है ना, पहले तो जीव के प्राण बच जाए ना, प्राणी के प्राण बचने चाहिए पहले तो, ये तो फिर उग जाएंगे। तो देखो ये हालत है इसकी। अब देखो ये काफ़ी देर तक उठ नहीं रही है। जिएगी मरेगी जो भी होगा, ठीक है, भगवान ही जाने। अब देखो इतना ये है, देखो अब ये देखो इसके शरीर में भी क्या क्या लग रखा है। देखो मैंने जहाँ तक हो, हम भले गांव के इलाके में नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी अपने गांव गए हैं तो हमने देखा है वहाँ गायों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, और ऐसी चीज़ें उनमें कभी नहीं होती हैं, कभी भी नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ें उनमें कभी नहीं देखी मैंने, और इनमें मैं देख रही हूँ ये सब चीज़ें। देखो इनके कैसी इसकी हालत है। अब ये बताओ इसको मैं कितना खिला सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना। एक बैल आता है, उसके गले में प्रॉब्लम है, उसकी हमने रिपोर्ट करके शिकायत करके उसको मैं जब भी आता है, वो अधिकतर आता ही है वो 1-2 दिन छोड़ करके, ठीक है, भूख तो लगी जाती है, आ जाता है। तो आज भी आया था, उसके गले में प्रॉब्लम है, तो वाइट कलर का है वो, उसको मैं खिलाती हूँ आटा, ठीक है, जितना हमारे मतलब खिला ही देती हूँ उसको, नाश्ता लेकर आटा गूँथ करके, और तुरंत गूँथना पड़ता है मुझे आटा। किसान भोग का आटा आता है ना, थोड़ा सस्ता आता है, तो वो वाला मतलब थोड़ा सा सस्ता आता है। जैसे आशीर्वाद, अलग अलग कंपनियां होती हैं, जैसे आशीर्वाद आटा होता है वो महंगा होता है, वो तो हम खिला नहीं सकते हैं। तो किसान भोग का एक आटा आता है इधर, तो मैं वो वाला दुकान से ले कर के खिला देती हूँ, थोड़ा बहुत, थोड़ा रोज़ खिला देती हूँ। और क्या कर सकती हूँ मैं, सब्ज़ी के छिलके खिला देती हूँ। आजकल तो सब्ज़ी के छिलके ज़्यादा देर तक रखो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं
खिला देती हूँ जल्दी से जल्दी, या ये खा ले, या फिर वो जो बैल आता है जिसको मैं खिलाते रहती हूँ वो खा ले। अब देखो ये सड़क में है ना, हम इतना तो नहीं खिला सकते ना इनको कि पेट भर खिलाना, इतना सब कुछ हमारे पास नहीं है ना, हमने पाल रखे हैं। अब जिसने इसको पाला होगा, किसी ने तो पाला होगा ना। अगर ये जंगल में होती तो ये थोड़ी ना होती इसकी हालत। या तो पशुओं को ना अच्छे ढंग, मैं तो ये कहूँगी कि पशुओं को या तो अच्छे ढंग से पाला जाए, उनका पोषण किया जाए मरते दम तक, या फिर वो ऐसा, तो ये पशु कहाँ से आए होंगे, जंगल से ही तो आए होंगे। तो इससे बेहतर तो इनकी ज़िंदगी जंगल में होती है ना। जंगलों में दिखाया जाता है टेलीविज़नों पे, है ना, यूट्यूब पे भैंस होते हैं, तो गाय भी सीधी सी बात है जंगल का ही हिस्सा होगी। तो भाई अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं, जंगल में जीते हैं, शान से मरते हैं शान से, है ना। एक हिरन को ही देख लो, जीता है शान से, मरता है तो फट्टे से मरता है शेर से, और ऐसी तो मारता है नहीं शेर। और इंसान तो देखो कैसे छोड़ के गए। अब किसकी है क्या है ना ये बोल सकती है, ना इसको नाम पता है, ना इसको पता है कि इसका मालिक कौन है, ये ना जानती है ना। मूक प्राणी है, बोल नहीं सकते। तो अब ये बोल नहीं सकते, ऐसी इनकी दशा। तो इनके लिए कानून बनना चाहिए, है ना। अच्छे से अच्छा कानून बनाए हमारे नेता लोग, है ना। अच्छे से अच्छा कानून बनाए कि इनको गोबर तो देती हैं, गाय का दूध महंगा कर दो भाई। तब भी मैं तो ये कहती हूँ गाय का दूध महंगा कर दो भाई। पनीर इतना महंगा कर रहे हो, उतना गाय का दूध महंगा कर दो। अगर इनकी खुशामद करने में इतनी, अगर इनकी जिसने भी ये छोड़ी है, या तो वो स्वार्थी इंसान है, या फिर उसके बस से बाहर हो गया है इसको पालना। ठीक है, जो भी कारण रहा होगा, सही या गलत, जो भी कारण रहा होगा, सही गलत जो भी कारण रहा होगा, इसको छोड़ने का जैसी भी मंशा रही होगी, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश के नेता हो या फिर कोई भी हो, कोई भी इनके लिए जो भी कुछ भी कर सकते हैं, मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि भाई इनके गाय के दूध की रेट बढ़ा दो, इनकी सेवा करो, जितने पालो अच्छे से पालो। वही है ना इंसान। कहते हैं ना, दो हमारे क्या है, क्या हम दो हमारे दो, एक स्लोगन है ना, हम दो हमारे दो। इंसान के लिए एक स्लोगन जहाँ तहाँ लिखा हुआ, ये है ना, इंसान को जागृत करने के लिए ये एक स्लोगन बहुत पहले देखने में आता था, हम दो हमारे दो। आज समाज में देखो अधिकतर के बच्चे दो ही दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, ये देखो अधिकतर समाज में आपको दो ही बच्चे दिखाई देते हैं। क्यों? उस स्लोगन का, शब्दों का असर होता है जीवन में, है ना। अकल तो आती है। अब ऐसे ही जितनी गायें पालो अच्छे से पालो, वरना मत पालो। और इनके दूध का रेट बढ़ा दो। मेरा तो यही है, घी का रेट बढ़ा दो। देखो जो लोग दूध पीते हैं, घी खाते हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि भाई दूध का रेट बढ़ाने को कह रहे हो, घी का रेट बढ़ाने को। लेकिन ये दशा देखो ना, मैं कोई ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि घर भरने के लिए, मैं कह रही हूँ कि इन पे लगाम होनी चाहिए। ऐसी हो गई है, पढ़ के है, सड़क वाली है, ये बीमारी है ये। सो पानी तो दे दिया है, गुड़ भी दे दिया है, ऐसी हो रहा है इसका। पता नहीं क्या करती है, या तो उठेगी या फिर पता नहीं क्या। अरे गाय तो यहाँ पे जितने भी घूमते रहते हैं ना, अरे कोई नहीं मार रखा है इसको। कौन मार रखा है इनको? इसको किसी ने नहीं मार रखा है, मेरे सामने तो किसी ने नहीं मार रखा है। वैसे नहीं मार रखा है किसी ने। दो गायों की कोई लड़ाई नहीं हुई है। ये पहले से ही इतनी कमज़ोर हो रही है कि इसको, ये हमारी जो दीवार है इसके सहारे खड़ी हो रही है।
ये बीमारी है। और ये एक दिन हमारे हमारे मकान के पीछे खड़ी हुई और क्या कहते हैं, फिर ये गिरू हो रही थी इसकी। मैंने इसको पानी पिलाया, इसने 3 बाल्टी पानी पिया, 3 बाल्टी पानी पिया, तब जा कर के ये चली। वो तो मुझे किसी ने बताया तुम्हारे पीछे गाय है, वो बगल में हमारे पड़ोसी उन्होंने बताया कि तुम्हारे पीछे गाय है, या उनके हाथ में दर्द हो रही है ना वो आंटी के, तो उन्होंने बोला बेटा तू दे दे उसको पानी, तब मैंने पानी दिया उसको। तो मेरा तो देखो ऐसा है ना, दूध महंगा होगा, दही ऐसा, फिर भी होने को तो लोग अपने लिए बचा लेंगे कहोगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा नियम बनाया जाए कि इनका इतने परसेंटेज सरकार को चले जाए, है ना, इनके जैसे सरकार टैक्स लेती है तो ऐसे ही सरकार अगर टैक्स ले बढ़ा दे, गाय का घी का रेट बढ़ा दे, सरकार अगर लगाम रखे, अगर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए तो ध्यान अगर जाएगा सरकार का, तो सरकार अगर कुछ करना चाहे, इनके लिए कुछ कर सकती है तो करे। और मैं तो ये कहूँगी ना कि देखो ऐसा है, अगर हम एक प्राणी पर दया करते हैं और एक प्राणी पर दया नहीं करते हैं तो हम 2 हाथ करते हैं। जैसे गाय पर हम दया करते हैं, भैंस पर हम दया नहीं करते हैं, या फिर वगैरह वगैरह कोई भी प्राणी है। पता नहीं है आंटी, पता गिर गई, बीमार है ये, बीमार है हाँ। गिर गई ऐसी सड़क में चढ़ते चलते यहाँ को आ गई है और अब बीमार है, ऐसे वो हो गई है, पता नहीं ले जाएंगे फिर उनको। अभी मरी कहाँ है, अभी तो वो ना जी पा रही है ना मर पा रही है, उठ ही नहीं पा रही है वो। कब से है ये, कब से पड़ी है? इसको काफी देर हो गई, घंटे भर हो गए हैं। अभी तो पानी भी पिला दिया, गुड़ भी खिला दिया, जिससे गुड़ से ना एनर्जी आ जाती है, गुड़ भी खिला दिया, पानी भी ला दिया उसको। आप कहाँ बॉडी में पानी भी डाल रखा है, पहले कितना पानी डालेंगे। अब पहले मेरे वहाँ थी ऊपर, मैं इसको रोज एक बाल्टी इसको रोज पानी पिलाना, अरे पीना, बचा रोटी बची इसको देते ही रहते, हम भी देते रहते, तभी तो हमारे ही बाड़ में आकर के वो गिर किए, तभी हमारे ही क्यारियों में आकर के गिर किए हो। और हमारे ही मकान के वहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो लग रही है ना उसको, अब इतनी सी जैसी लग रही होगी वही छाया भी। और हमारे मकान के पीछे भी खड़ी थी एक दिन, ये दीवार के सहारे, हमारे पड़ोसी के बगल में उनके मकान के सहारे भी और हमारे भी मकान के सहारे ऐसे खड़ी रहती थी ये। इसकी दशा ऐसी हो रही थी, डगमग हो रही थी ये। अब सड़क में क्या खाते हैं ऐसे जीव, मरी जाएगी अब ऐसे, ये कहाँ बचेगी ना? पता नहीं आंटी जो होता है। अभी तो ये जिंदी है, जिंदी ले जाते इलाज के लिए। अब देखो इसकी कैसी दशा हो रही है। मैं क्या कह रही थी, मैं वही बात भूल गई। ये देखो ये सड़क है ना, यहाँ पर से लोग जा रहे हैं तो मेरे से पूछते जा रहे हैं। हाँ मैं कह रही थी ना सरकार से, सरकार का अगर इसकी ओर अगर सरकार का ध्यान में, हाँ मैं कह रही थी, क्या कह रही थी वो बात मैं कह चुकी। हाँ देखो प्राणी होता है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ठीक है, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, ये सब जीव हैं। अगर ये पालतू हैं तो ये हमारे इंसानों की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? मेरा ये क्वेश्चन है, होती है नहीं होती है? आप हाँ कहो या ना कहो, वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, वो आपका विचार होगा। लेकिन आप ये बताओ कि कोई भी प्राणी को मारने का अधिकार है क्या? हमें ऐसे छोड़ने का अधिकार है? नहीं है, है ना? चाहे गाय हो भैंस हो कुछ भी हो भाई, ये चीज़ दूध, देखो दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दूध से दुनिया भर की चीज़ें बढ़ रही हैं लोग, ठीक है। देखो औरों का तो मुझे नहीं पता, मैं औरों का तो मेरी मम्मी को तो दूध सूट भी नहीं होता है, उनका बढ़ रहा है तो वो नहीं पीती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा एक मेरी मम्मी तो होगी नहीं, औरों की भी होंगी, उनको भी प्रॉब्लम होती होगी ना, सबको नहीं होती होगी, होती है अधिकतरों को, मतलब होती हैं कईयों को, ठीक है।
तो देखो ये सब चीज़ें होती है, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे हमारे इतने लगते हैं तो दूध महंगा हो जाए। मैं तो इसी चक्कर में, जब से मैंने बिल्ली पाली है ना, तब से मेरा ध्यान है जो वो पशुओं की ओर बहुत गया है। मैंने पहले मेरा इतना ध्यान नहीं गया था इन लोगों की ओर, अब मेरा इन लोगों की ओर ध्यान गया है। अब मैं कभी खा लिया तो खा लिया अचानक, जैसे कभी जैसे सफ़र में कुछ गाय से बनी हुई चीज़ें जैसे कड़ी हो गया, इस टाइप की चीज़ कभी खा ली तो खा ली, क्योंकि सफ़र में कड़ी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। सफ़र में कभी कहीं जैसे गाड़ियाँ रुकती हैं खाने के लिए पैसेंजरों के, तो कभी कड़ी चावल खा लिया तो खा लिया, कभी आइसक्रीम, बहुत गर्मी हुई तो खा ली। अधिकतर मैं गाय हो चाहे भैंस हो, किसी के भी दूध से बनी हुई चीज़ें खाना मैं अवॉइड करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि ना देखो, क्योंकि इनकी ये दशा है, जब इंसानों को गायों की दूध की ज़रूरत है, हम लोगों के वजह से ही कहीं ना कहीं हम इसका कारण है इनकी ये दशा के लिए। मुझे तो दया आती है कि इनकी ये दशा है सड़क पर। भाई गाय खुश रहे तो उसका दूध पीने में भी खुशी होती है, भैंस खुश रहे तो उसका दूध पीने में भी खुशी रहती है। भाई हैं? नहीं, आंटी नहीं उठ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। फ़ोन कर दिया आंटी, वो बैल के लिए भी, वो जो एक बैल नहीं घूमते रहता वाइट कलर का, उसके लिए रिपोर्ट भी करी, उसको ले भी गए। आंटी वो कह रहे भाग के आ गया, दीवार तोड़ के आ गया, अब वो तो भगवान जाने क्या हुआ। अब वो फिर ले जाएंगे कह रहे हैं, और कब से आ भी नहीं रहे, अब पता नहीं क्या है। हाँ आज ही घूम रहा था, कल नहीं आया था। अब देखो ये, अब पता नहीं क्या होती है, क्या होगा इसको। आंटी दूध तो, इसको पानी तो रोज पिला रहे हैं। अब देखो गर्मी से तो हो रहा है, वो ये लोग सही बोल रहे हैं, पर देखो गर्मी से हो रहा है, और पशु पक्षी भी है ना, मतलब और भी हैं, और बैले भी हैं, इतने सारे, अधिकतर बैले हैं। गाय ये एक ही है हमारे आसपास, ठीक है, गाय एक ही है हमारे आसपास, ये अधिकतर बैले ही हैं, क्योंकि बैलों को छोड़ दिया जाता है, गाय तो दूध देती है। तो ये सिंपल सी बात है, स्वार्थ की बात है ना। इंसान थोड़ा, मैंने तो जितने पशु पाले हैं मैंने उन्हें अपना बच्चा समझ के पाला है, ऐसे नहीं पाला है कि क्या कहते हैं ये एक पशु है, मुझे एक परिवार के सदस्य लगे हैं। क्या हुआ इसको देख लो, ये ऐसी है, पड़ गई, पता नहीं क्या हुआ इसको। आ गई ऐसी चढ़ते चढ़ते आ जाइए, हम पानी देते हैं इसको, कभी कभी थोड़े से छिकल देते हैं, ऐसी सड़क में घूमने वाली गाय है ये, तो अब देखो ऐसे आ गई है अब, और ये ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है, इसे बहुत ही तेज धक धक कर रही थी ये। मारा तो नहीं आंटी, मारा तो नहीं लग रहा है, किसी ने मारा नहीं है इसको। कौन मारेगा, मोहल्ले में तो मैंने आज तक किसी को मारते हुए नहीं देखा इसको। हैं हैं? हाँ ये गोबर मम्मी ने खरीद रखा है ना खाद के लिए। अरे बताने वालों को तो बता दिया, अध्यक्ष को भी पता चल गया। ये इसको हो गए 1.5 घंटा करीबन हो गया होगा। अरे नगर निगम वालों को एक को तो उठा के भी ले गए, वो आ गया। अब कोई कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया होगा, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे। अब आंटी कर तो रही हूँ यहाँ पे मैं, इससे ज़्यादा क्या करूँ। ये देखो, मैं तो जब से पशुओं को मैंने मतलब मेरी जितनी मतलब जिसको मैं पाल सकती थी, एक छोटे से प्राणी को, वो मैंने पाला, ठीक है, बिल्ली को पाला मैंने। तो मैंने तो अपनी फैमिली मेम्बर बनाकर, मैंने ऐसे नहीं पाला कि वो एक पशु है, ठीक है। पहले मुझे डर लगा, प्रॉब्लम भी हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्ली को पालने में, लेकिन फिर मैंने बहुत अच्छे ढंग से पाला भी। प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो एक जानवर है, पंजे मारते हैं, है ना, इतना आसान नहीं होता। पाला मैंने उसको, लेकिन तब से मैंने उसको बिल्कुल ऐसे पाला जैसे कि अपना बच्चा होगा, ऐसे पाला। अब वो भी कितने दिनों से गायब है, वो जो काली है वो भी कितने दिनों से गायब है, 15-20 दिनों से तो वो भी गायब है।
अब भगवान जाने वो भी कहाँ गया, क्या गया, है ना। उसको भी ऐसा तो है नहीं कि वो मिल जाएगा सड़क में, क्योंकि कुत्ते होते हैं सड़क में। कुत्तों से वो, कुत्ते और बिल्ली का तो 36 का आंकड़ा होता है, आपको पता ही है। तो अब वो भी कितने दिनों से आया नहीं है, उसकी भी चिंता हो रही है कि कहाँ है, क्या है, किस हालत में है। उसको भी चोट लगी थी, मैंने उसको थोड़ी 1-2 दिन उसका मतलब उसको दवाइयाँ खिलाई, 2-3 दिन की दवाइयाँ खिलानी थी। मैं डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ भी लाई, फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गया। वो आएगा, आने की अभी आशा तो है। कभी कभी वो 8-8, 10-10 दिन में भी आता है मेरा बिल्ला। तो अभी उसे 15 दिन हो गए, तो ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो अब चिंता तो बढ़ जाती है। तो मैंने पशु भी पाले हैं ना, तो उतने वैसे ही पाले जो मैं पाल सकती हूँ, और फैमिली मेम्बर की तरह पाले हैं, अपने बच्चे की तरह पाले। मैंने उसको कभी, आप उसका नाम ही मैंने, आपने अगर सुना होगा तो मैंने इससे पहले भी वीडियो डाली थी, तो उसमें देखा होगा, मैंने उसमें भगवान को देखने की कोशिश की है। आपने मेरा सॉन्ग सुना ही होगा उसमें, है ना। तो मेरी जो भावनाएं हैं वो तो सच्ची हैं। तो मैंने उसके अंदर माता महाकाली को देखने का प्रयास किया है ना। क्योंकि कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। तो कण कण में तो कण कण में भगवान है, तो गाय में भी भगवान है, इन पेड़ पौधों में भी भगवान है, हम में और आप में भी भगवान का अंश है ना। ईश्वर तो कण कण में है। तो कण कण में भगवान है, तो भगवान किस में नहीं हुआ। देखो भैंस क्या होता है, यम का होता है ना वाहन है। और जितने भी आप देख लो, गरुड़ किसका होता है, भगवान विष्णु का होता है। गाय को तो माता ही स्वरूप कहा जाता है, बैल को नंदी कहा जाता है, शेर को माँ जगदम्बा का कहा जाता है। ऐसे ही कितने सारे हैं, देवी देवता हैं हमारे उसमें, जितने हमको पता भी नहीं होगा, इतने सारे देवता हैं, इतने सारे क्या कहते हैं, भगवान के एपिसोड आते हैं, तो उसमें भी देखा होगा कितने सारे देवता हैं। कौवे को शनि देव का कहा जाता है। तो हमारे धर्म तो इतना श्रेष्ठ है कि पूछो मत। अगर हमारे धर्म में अगर कोई भी हम अपने ही धर्म वाले लोग अगर देखें तो धर्म क्या चीज़ है, देखो खुद ही देखो आप लोग, धर्म क्या चीज़ है। धर्म में हमारे कण कण में भगवान दिखाए गए हैं। हर किसी के वाहन, जैसे आज हर किसी के पास गाड़ी होती है, तो हमारे भगवानों के पास कौन सी गाड़ी है, यही शिव जी के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार है उनके पास, किस चीज़ की कार है, किस कंपनी की कार है, कोई नहीं, नंदी है उनके पास, है ना। तो हमारे भगवान ने पशुओं को तो ऐसे पाला है जैसे अपने शरीर का एक हिस्सा, जैसे इंसान अपने एक शरीर के हिस्से की केयर करता है, वैसे हमारे भगवान ने पशुओं को गले से लगाया है। और जितने पशु बच गए हैं, जितने भी सारे पशु मतलब किसी के वहाँ नहीं है, वो सब भगवान से अपना लिए हैं। पशुपति नाथ उनको इसीलिए कहा जाता है। ये देखो इसका, आज मंगलवार है, तो मंगलवार को यहाँ मार्केट लगती है, तो रास्ते में कितने लोग यहाँ पर से ही जा रहे हैं इस रास्ते से, और मुझसे पूछते भी जा रहे हैं कई लोग। और कई लोग देख करके, जो मुझे जानते हैं, वो मेरी मम्मी को और हम लोगों को जानते हैं, वो पूछ रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं वो देख करके जा रहे हैं, वो देख रहे हैं इसकी ओर। देखो अभी तो ये पल के झुका रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं ऐसा ही कर सकती हूँ, इसको आटा खिला सकती हूँ। ये खाने की पोजीशन में भी है, हम लोग खाना खाते हैं बैठ के खाते हैं ना। अब देखो ना, तो ये बैठी है, लेटी है ना, अब इस पोजीशन में ये खाना भी खाएगी। अभी तो मैंने गुड़ और पानी, अब रात को मैं इसको आटा खिलाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि रात भर उठ करके, तो मैं यहाँ पर देख नहीं सकती ना खुले में, तो मैं इसको आटा खिला लूँगी, थोड़ा रोटी खिला लूँगी, पकी हुई रोटी। आप लोगों को तो पता ही है सिलेंडर का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं कच्चा आटा गूँथ करके ही, एक बैल है उसको देती रहती हूँ, उसके गले में प्रॉब्लम है।
तो इसको भी मैं दे दूँगी। उसकी भी मैंने शिकायत कर रखी है कि उसको ले जाओ, उसका इलाज कर लो, वो बहुत पीड़ित है और सबको पता है वो प्रॉब्लम में है। उसकी वीडियो मैंने नहीं डाल रखी है क्योंकि मैं उसमें ही बिजी हूँ। तो अब देखो इसकी ये हालत है, और काम में भी बिजी हूँ, पर जब वो आता है तो मुझे इतनी हड़बड़ाहट होती है। वो इतनी भयंकर ख़तरनाक आवाज़ करता है ना, जैसे हॉर्न बजाते हैं ना, वैसे उसका गला आप ही समझ लो। फिर जिसका जोर, जो तेज़ हॉर्न बजाते हैं ना जब गाड़ी का, तो उतना तेज़ उसका बजता है सायरन। तो आप ही खुद ही समझ लो कि वो उसके गले में कितनी प्रॉब्लम होगी। वाइट कलर का है, तो मैं उसकी भी, तो वो आता है तो अब वो तो पशु है, उसको तो अकल है नहीं कि रुक जाऊं ज़रा देर। तो फटाफट मुझे आटा गूँदना पड़ता है, इतनी स्पीड से गूँदना पड़ता है कि पूछो मत। और वो पच जाए तो उसमें अजवाइन डालना पड़ता है। कभी कभी उसमें अजवाइन डालती हूँ, कभी गुड़ डालती हूँ हैं। तो घरेलू इलाज के लिए देखो डॉगी भी देख रहा है, देखो पशु भी एक देख रहा है, उसको भी देखो कितना अजीब सा लग रहा है, उसको भी अजीब सा लग रहा है। देखो इसको कौन बता रहा है कि ये बीमार है। देखो इसको कौन बता रहा है ये बीमार है, लेकिन देखो उसको भी थोड़ा पीछे को जैसा भी भाग रहा हो। इसको कौन बता रहा है ये बीमार है, ये भी देखने आ रहा है। ये देखो वो भी देख करके जा रहा है, फिर आ रहा है पलट के। देखो ये मुंह, देखो कौन कहता है इनको अकल नहीं होती है। इसको कौन कह सकता है इसको अकल नहीं है। भाई इतनी अकल तो होती है इनको भी कि ये बीमार है ना। ये देखो वो देखो, ये देखो अगर उठ जाती है तो अच्छी बात है। देखो देखो कोशिश तो यही है कि ये उठ जाए। ये देखो कुत्ते भी देख रहे हैं। अब मैंने इंसानों की इसलिए नहीं, क्योंकि लोगों की फ़ोटो खाली कवर करना अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए मैं लोगों की फ़ोटो कवर नहीं करती हूँ। खाली अच्छा नहीं लगता है ना लोगों की फ़ोटो डालना। अब देखो ये, इसलिए मैंने इसकी, ये तो मना नहीं करेगा, ये तो डॉगी है। तो देखो अभी देखा आपने इतना हेली, नुकसान तो हम सह लेंगे, लेकिन अब भाई इसका तो हम, कोई बात नहीं, हमारी जो मेहनत, कोई बात नहीं। अब मैं अभी थोड़ी देर बोलना बंद करती हूँ, तो अगर इसके आपको सुनाई देगी धड़कन तो सुनना। मुझे सुनाई दे रही है। हाँ पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रही नहीं दे रही है, इसमें आ पा रही नहीं आ पा रही है। वह धक धक फिर से हो रही है इसकी धड़कनों में, और पहले तो बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। उस समय भी हल्ला हो रहा था, कोई टेम्पो वाला जा रहा था बेचारा, वो रुक गया इसकी दशा देख करके, और उसने हेल्प भी की, लेकिन वो बहुत ही मुड़ गई थी। ये बिल्कुल ऐसी जलेबी की तरह मुड़ गई थी। उसने थोड़ी सी कोशिश की, काफ़ी कोशिश की उसने, लेकिन वो भी अकेला क्या कर सकता था, है ना। फिर बहुत सारे यहाँ पर, फिर हमने इसको पानी वानी पिला करके चले गए। अब देखो इसकी दशा, फिर हम पानी वानी पिला करके इसको चले गए, गुड़ गुड़ खिला करके। फिर कुछ आदमी लोगों ने इसको उठाया और ऐसी पोजीशन में, सही पोजीशन में रखा इसको। पहले आपने देखा होगा कि इस वीडियो में, मैंने लोगों की वीडियो इसलिए नहीं बनाई, खाली सही नहीं रहता ना दूसरों की वीडियो बनाना। पहले उनसे पूछो, फिर उनको कवर करो, अच्छा नहीं लगता ना।
खाली कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो ये है, ये देखो यहाँ पर से लोग जाते जा रहे हैं सड़क से, क्योंकि आज मंगल मार्केट है। मुझे नहीं लगता मैं मार्केट आज जा भी पाऊँगी। जाना था मुझे कुछ काम के लिए, पर देखो ये थोड़ा मुश्किल होगा। अब इसको रात भर अगर ये उड़ जाती है तो अच्छा है, अगर रात भर ऐसी पड़ी रहेगी तो इसको कुछ खिला करके रोटी, आपको पता ही होगा गैस सिलेंडर कितना मिलना मुश्किल हो रहा है। ये देखो, उड़ उड़ जा उड़ जा उड़ जा। देखो इसे आंखें कितनी बड़ी कर दी है। उड़ जा। देखो आंखें इतनी बड़ी कर दी हैं, इसका मतलब शरीर में जोर लग रहा होगा ना उसकी, कुछ तो हो रही होगी उसके प्रॉब्लम, है ना। देखो मैं अब देखो आप सड़क में लोग तो जाएंगे ही, अब लोगों का ध्यान तो स्कूल जाएगा ही, लोग आ रहे जा रहे हैं। और आज मंगलवार है, आज यहाँ मार्केट लगती तो ज़्यादा ही ध्यान जा रहा है। ये देखो इसकी हालत देखो कितनी ख़राब है, ना जी पा रही है ना मर पा रही है। और मैं एक बात बताऊंगी, किसी ने मुझसे कहा इसको पानी देना, मैंने कहा खाना रहने दो, पानी देना मेरे को बहुत अजीब, वो बुढ़ी हो गई है अब, ऐसा बोला। तो मैंने ये बोला कि बूढ़े होने पर खाना देना बंद कर देते हैं बूढ़े इंसानों को। अब मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता दूसरे को वो करना, दूसरे को बदनाम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने ये बोला, अब उन्होंने किस भाव से बोला, क्या भाव बोला, क्या विचार था उन लोगों का मुझे नहीं पता, पर ऐसा बोला कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको सिर्फ पानी दे देना। मैंने कहा खाना नहीं, वो बुढ़ी हो गई है अब, उस मर जाएगी तो फिर उसको उठवा देंगे, ऐसे बोला। तो मैं चौंक 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 गई। मैंने कहा अगर इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको खाना देना बंद कर देते हैं। मैंने कहा इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या खाना देना उसको बंद कर देते हैं, ऐसे बोला मैंने। तो कोई जवाब नहीं था, ठीक है, उस इंसान के पास कोई भी जवाब नहीं था। देखो ये बुढ़ी हो रही है या जवान हो रही है मैं नहीं जानती, मैंने कभी गाय नहीं पाली है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर इसको भूख लग रही है तो मुझे इसको देनी चाहिए 2 रोटी 4 रोटी देनी चाहिए। अगर मैं 4 रोटी खाती तो दो नहीं तो 1 रोटी इसको, मेरे को अपनी रोटी देनी चाहिए भाई, जैसी इसकी दशा है। और 1 चूल्हे की रोटी देनी चाहिए, बचा खुचा भी देना चाहिए, आटा भी देना चाहिए। तो मैं तो यही जानती हूँ कि ये जैसे तैसे उठे हैं। इस दशा से तो ये या तो खड़े उठ जाए, है ना, ऐसी दशा से या तो खड़े उठ जाए या फिर भाई मृत्यु भी आना इतने आसान नहीं है ना। ऐसी दशा में कितनी प्रॉब्लम होती है। देखो उठने की कोशिश पूरी है कर रही है, इसके खाने लायक तो मैंने इसको गुड़ खिला दिया है, जिससे कि कहते हैं ना चीनी से वो एनर्जी आ जाती है, तो चीनी तो ख़राब होती है, तो गायों को गुड़ खिलाते हैं मुझे पता है, तो गुड़ खिलाया मैंने इसको, एनर्जी तो आई थोड़ी इसको, पर इतनी एनर्जी थोड़ी ना। अब देखो इसको क्या प्रॉब्लम हो रही, मैं डॉक्टर तो हो नहीं जो इसका इलाज कर सकूं, लेकिन इतना जानती हूँ कि इसकी मुझे मदद करनी चाहिए जितना मैं कर सकती हूँ बस। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर ऊपर वाला भी कहेगा भाई मैं जो कौन सी अमर हूँ, एक दिन मैंने भी इस दुनिया से जाना ही है ना। तो भाई तो मेरा तो यही
देख लो अब इसकी कैसी दशा है। अब ये उठ जाती तो अच्छा था, नहीं उठती है तो क्या करते हैं। अब मेरे बस का तो है नहीं, मम्मी के बस का भी नहीं है इसको उठाना, ठीक है। हमारे घर में इसको उठा सके, और ये से कोई उठा भी दे अगर इसको, चलो मोहल्ले के 4 लोग, तो ये खड़ी तो इसे खुद होना पड़ेगा ना, इसमें दम ही नहीं है उठने का। वो तो सही पोजीशन में रखने वालों का धन्यवाद, जिन्होंने रख दिया उनका आभार है, पोजीशन में रख दिया। अब देखो देखो कितनी मक्खियाँ लग रही है। भाई पालो तो अच्छे से पालो इनको, वरना मत पालो भाई, छोड़ दो, पालना ही छोड़ दो। ऐसे छोड़ने से अच्छा पालना ही छोड़ दो। जितना पालो अच्छे से पालो ना। अब मैं क्या करूँ इसके लिए? मैंने तो फ़ोन भी किया नगर निगम में, तो फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। मैं और क्या कहते हैं, एक और फ़ोन नंबर था, उसमें भी फ़ोन किया, उसमें भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कोई बता सकता है तो बताना, कमेंट में बताना कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। और पशु चिकित्सालय वो इस समय बंद होता है, तो जो सड़क में चलती हैं गायें वो तो नगर निगम के अंदर में आती है ना, गायें इन लोगों के ही अंदर में आती है, तो उन लोगों को इलाज करना चाहिए, है ना। और देखो इतनी बड़ी गाय है तो इसका पेट भी तो बड़ा होगा। अब इसने कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं, तो भाई जब खाओगे नहीं पियोगे नहीं तो स्वस्थ इंसान बीमार पड़ जाता है। तुम किस खेत की मूली हो जो तुम ही बीमार नहीं पड़ोगे? चाहे ये जानवर है, चाहे मैं इंसान हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी मेरे को खुद सिर घूमने लग जाता है। ये बीमार से ज़्यादा खाने के भूखे हैं, बीमार तो है ही है। अब जब खाने के भूखे होंगे तो बीमार भी पड़ जाएंगे। अब देखो ये मिर्चे का पेड़ है, यहीं पे इसका पैर है, देखो इसने मिर्ची भी दबा दी है, सब दबा दिया है। चलो कोई बात नहीं, नुकसान तो हुआ, कोई बात नहीं, है ना। अरबी के पत्ते भी उसने दबा दिए, लेकिन वो उठ तो जाए ये बाढ़ करके, जिससे कि कोई जानवर घुस ना पाए। लेकिन अब भाई इतने बीमार, ये आंटी पता नहीं क्या हुआ है। हाँ ये ना काफ़ी 15-20 दिनों से इसी इलाके में घूम रही है, और ये ऐसे बिल्कुल, इसको खड़े होने की ताकत भी नहीं है, ये हमारी दीवार के सहारे खड़ी होती है। और अभी तो ये इससे भी यहाँ पे, ये जो वो नहीं है, यहाँ पे ऐसे मुड़ गई थी बिल्कुल। हाँ ये 1.5-2 घंटा हो रहा है इसको। हाँ जिंदा है शायद, देखो जिंदा है, आंखें पल के हिल रही हैं। हाँ देखो हाँ सजा ही ठहरी है, अब क्या करें, ना जी पा रही है ना मर पा रही है। ये अब कहाँ डालना था, मासूम था, प्राणी था, अब जो जिंदी है। अब मैं भी थक गई हूँ इसके, अब मैं इसको खाना कुछ खिलाने का इंतज़ाम करूँगी, कुछ पका हुआ ही खिलाऊँगी। कच्चा तो ये जो चल नहीं रहा है फिर नहीं रहा है, खिलाएंगे 4 रोटी खिलाएंगे, और क्या खिलाएंगे, है ना, इतना ही खिला सकते हैं। अब देखो इसका पेट इतना बड़ा है, तो ये भाई ये लोग कितना खाना खाते हैं, इनके लिए कुट्टियाँ काटी जाती हैं, इनको इतना अच्छे से खिलाया जाता है चारा। मैंने गांव में देखा है, जब हमारी अम्मा लोग थे तो वो लोग पालते थे, हैं, तो वो लोग खिलाते थे, इतने अच्छे से खिलाते थे, इतना पालते थे, उनको नहलाते थे धुलाते थे, वो तो चमकते थे। और इसकी हालत देखो,
वो चमकते थे, इतने बढ़िया बने रहते थे। तो मैंने मतलब मैंने पाली नहीं है गांव में। जब हम गांव में गर्मियों में स्कूलों में की छुट्टियां पड़ती थी, जब जाते थे तो फिर देखने में ऐसी दशा में कोई नहीं दिखती थी हमको। तो हम देखते थे वहाँ पे गायों की दशा बिल्कुल बहुत अच्छी रहती थी। तो अभी इनकी दशा देखो कैसी हो रही है। अब तो सुनने में आता है कि कई गाँवों में भी ऐसी दशा होने लगी है। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं ना, जब किसी का फ़ोन आता है तो वो कहते हैं यहाँ भी गायें छोड़ के हैं, बैल छोड़ के हैं दूध देने वाले, वो वैसे ही चल रहे हैं। वहाँ तो इलाके में चलो लोग कहीं खेती नहीं कर रहे हैं तो वो तो चल रहे हैं। उनके पास तो अभी भी ऑप्शन है, इलाका है अच्छा। इनके पास तो सड़क है, सड़क में क्या खाएंगे। शहर में तो और हालत ख़राब है, सड़क में क्या खाएंगे, पन्नियाँ। कम से कम गांव की जगह पर तो कम से कम घासें तो होती हैं। अगर लोगों ने खेती छोड़ के तो उस ज़मीन में घास अपने आप उग जा रही है। लेकिन इनके लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। इससे अच्छे तो जंगल की ज़िंदगी होती है भाई पशुओं के लिए, हैं? जब जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। एक योद्धा से पूछो वो कैसे जीना चाहता है और कैसे मरना चाहता है, तो वो यही कहेगा कि शान से जीना चाहता हूँ, शान से मरना चाहता हूँ। एक वीर सिपाही से पूछो, उसे शान से मरना पसंद है और शान से जीना पसंद है। भाई दुश्मन के हत्थे पड़ना उसको पसंद नहीं है, तभी भी मर जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो ज़िंदगी ऐसे ही जी जाती है अच्छे से। अब देखो ये आ गया है, इतनी ख़तरनाक। अब मेरे को देखेगा ना, वो यहाँ ना आ जाए कहीं, क्योंकि मुझे तो पहचानता है, वो बिल्कुल अपना ही समझता है। अभी उसकी भी आवाज़ आ रही है ख़तरनाक, वो बैल की। उसका भी मैं क्या कर सकती हूँ, खाना खिलाती हूँ, थोड़ा बहुत हो गया और दया कर सकती हूँ। ये तो 3-3 4-4 बाल्टी पानियाँ पी जाती है। अभी हल्की सी उसकी भी आवाज़ आ रही थी, कहीं दूर है वो, इसमें कवर हुई नहीं हुई, पर वो बहुत भयंकर आवाज़ करता है। मैंने उसकी वीडियो भी भेजी है। क्या कहते हैं, जब मैंने शिकायत करी ना कि यहाँ नगर पालिका में शिकायत, तो मैंने वीडियो भी भेजी उनको कि देखो ये है इसकी आवाज़, इतनी भयंकर आवाज़ें कर रहा है ये, इतनी ख़तरनाक आवाज़ें कर रहा है। रात को नींद उड़ जा रही है तो समझ लो कितनी ख़तरनाक आवाज़ कर रहा होगा। आ गया है वो, अधिकतर आवाज़ करता है, आ रहा है, आसपास ही है कहीं वो भी। अब मेरे को इसके उठने का इंतज़ार है। उठ जाती तो अच्छा था, ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाती, तो खड़े उठ ही नहीं पा रही है। अब मैं जाती हूँ, क्या करूँ। मैंने इसको खिला रखा ही है, अब देखो जीना होगा तो भगवान ही जाने जी पाएगी नहीं जी पाएगी। लेकिन अब मैं जाती हूँ घर को, है ना। तो इसको हम 4-5 रोटी खिला सकते हैं रात को, जिससे कि ये कच्चा आटा खिलाना मुझे सही नहीं लगता कि ऐसे ये सो रखी और कच्चा आटा, या तो चरती तो कच्चा आटा गूँथ करके मैं खिला देती, जैसे मैं खिलाती हूँ, ठीक है। जैसे मैं वो बैल को खिलाती वैसे इसको खिला देती। अब ऐसे लेटी है, इसको पचेगा नहीं पचेगा उसकी भी प्रॉब्लम है। तो मैं इसको 4-5 रोटी खिला दूँगी, और क्या कर सकती हूँ, इतना ही खिला सकती हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा, सिलेंडर की प्रॉब्लम अलग है, सिलेंडर मिल नहीं रहे। चलो इसको उठाने के लिए खिला देंगे। और देखो मक्खियाँ कितनी लग रही है, कितनी मक्खियाँ लग रही हैं, हद से ज़्यादा। और यहाँ पे इसको चोट भी लग गई है, गिरी ना, चोट भी लग गई है। यहीं पे इसने गोबर कर दिया, यहाँ से ये सब लगा रखे थे। अब ये देखो टमाटर भी ख़त्म हो गया, क्या करें। ये उठ जाए तो ये सब वसूली हो जाए, है ना, कुछ तो फ़ायदा हो, है ना। मिर्च गई काम से, टमाटर गया काम से, अरबी गई काम से, उधर बैगन भी वो उसके मुंह के वहाँ पे वो भी
ये उठ जाए तो ये सब वसूल हो जाए। उठ जाती तो अच्छा था, खड़ी नहीं उठ पा रही है। ठीक है, उठ जा। नहीं उठे, देखो मुझे तो ये बताऊँ मुझे क्या लग रहा है इसको देख के। मेरे को इतना, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट मैंने बिल्ली पाल रखी है। मेरा बिल्ला ना हल्का हल्का ठंडा पड़ने लगा था तो वो मर गया। सिरी मैंने इसमें दिखाया होगा, मतलब वो सिरी को दिखाया होगा। तो ये हल्की ना बराबर ठंडी हो रही है, ना बराबर, बहुत ही कम। अब बाकी भगवान जाने इसका क्या होता है। ठीक है, वो मुझे अंदाज उसके वजह से ना, बिल्ले की वजह से वो हल्का सा ठंडा पड़ने लगा था। मैंने कहा क्यों पड़ रहा है भाई ठंडा, तो ये हल्की सी पड़ रही है, ना बराबर। हाँ, ना बराबर ठंडी पड़ने लग गई भाई, ना बराबर मुझे लग रहा है। अब देखो मुझे सही लग रहा है गलत लग रहा है, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। वहाँ मैंने बिल्ला पाल रखा है, जो मेरा बिल्ला ख़त्म हो रखा है ना, उसको मैंने इलाज करते करते तो उसको पाल का मैंने। तो ये मेरे को हल्की ठंडी लग रही भाई, या तो ये मिट्टी के वजह से हो रही है, फ्रिज। ये पैर में लग कुछ नहीं, लग उतनी नहीं रखी इसको जितनी बीमार पड़ के जीव मरू में हो रही है। यहाँ पे पता नहीं ऐसे एकदम से आया, फिर ये क्या हुआ इसको एकदम से? अरे ये ना खड़ी भी नहीं हो पा रहा है, ये हमारे दीवार के सहारे खड़ी हो रही थी और पीछे भी खड़ी हो रही थी हमारे मकान के। इसके अंदर ये इससे, अरे गाय भैंस तो बैल तो नांग के चले जाते हैं इसको। गाय बैल ना इसको नहीं कोई दिक्कत पहले से होगी, दिक्कत तो हो ही रही होगी ऐसे, वरना गाय बैल तो ऐसे चले जाते हैं। वो सांडी है, वो जहाँ तहाँ ऐसे करके झाड़ियों में घुस जा रहा है। यहाँ पे कोई ज्यादा झाड़ी थोड़ी थी, लेकिन झाड़ी में भी एकदम से टकराया। इनके लिए कोई झाड़ी नहीं थी, इनके लिए तो कुछ नहीं हुआ। वो जो बैल नहीं आता है वो ऐसे झाड़ियों से घुस के झाड़ियों से निकल जा रहा है। अभी तो ये ना मरी है ना, अभी आंखें इसकी पलके हिल रही हैं। अभी तो सीधे कर दिए, यहाँ पे तो टेढ़ी हो गई थी, जलेबी जैसी टेढ़ी हो गई थी। हाँ। बाहर लगी थी, वहाँ खेत में घुसी है, ऐसे बाहर को आ गई, यहीं पे अटक गई, बहुत देर अच्छी लगी। पैरों में दिक्कत हो गई। अब मुझे तो ये पता नहीं है, मेरे को सही लग रहा है गलत लग रहा है, हल्की ठंडी जैसी लग रही है, पर आंखें हिल रही है इसकी। गलत घास तो नहीं खा रही? अरे गलत क्या, गलत नहीं खाएंगे, सड़क में ठहरे हैं। हाँ, इनके यहाँ पे बैठ रखी थी, कल ही बैठी थी, कल रात मैंने खाना भी दिया इसको। यहाँ पर सब देते हैं खाना। इधर से यहाँ से आई है, यहाँ बाढ़ में अटक गई है, उस समय से अटकी है। गाय है, दिन के 3 बजे 4 बजे से अटकी है, पता नहीं। हाँ, किसी को फोन भी कर दिया, मिल ही नहीं रहा है फोन, क्या करूं? अध्यक्ष, अरे उन्होंने बात कर दी, उन्होंने कहा कि अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये जैसी इसकी हालत है बचना मुश्किल है, ख़त्म होगी तो नगर निगम से कहेंगे, नगर निगम की गाय। अभी है सांस है इसमें? नहीं सर, उठी नहीं है सर, ठंडी जैसी भी लग रही है, मुझे लग रही है, पता नहीं है कि नहीं है। भाग रही थी इस समय, इसकी जान नहीं है शरीर में, ऐसी लेटी ना जैसे। हाँ, ऐसी लेटी है। ये वीडियो बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे? क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देश में ऐसे हो रखा है, देखो सरकार कुछ करे, और क्या कुछ नहीं करेगी सरकार। अब जो भी करे या ना करे, सरकार करे, कुछ नियम बनाए कठोर। है ना, सरकार ने करना चाहिए। छोड़िए, गाय तो होती है ऐसी, बीमार हो गई होगी, छोड़ दी होगी, लोगों ने इलाज कराने यहाँ पे सभी रोटी दे रहे थे, थोड़ी थोड़ी, एक एक, दो दो। तो वैसे ही हो रही हालत ऐसी हो रही।
अभी तो बहुत पैर हिलाए इसने, बहुत ही ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा पैर हिलाए, मतलब बहुत पैर हिलाए, मतलब जैसे बिल्कुल पड़ी है ना अब ये, उसी हिसाब से पैर हिलाए इसने। दम नहीं ना, शरीर में जान नहीं है बेटा। इसको क्या खिलाऊं ऐसी पोजीशन में? अगर ये खाती है तो सूप, वो पकी हुई रोटी। कितने खिलाओगे रोटी? अरे 4-5 तो खिला दूंगी, कम से कम जी तो सके। 4-5 खिला दूंगी। सिलेंडर का प्रॉब्लम कैसा हो रहा है आप सभी को पता है देश में, तो कम से कम 4-5 रोटी। सिलेंडर आ ही नहीं रहा है। एक रोटी कम खा लेंगे, मोटापा भी कम हो जाएगा और दान भी हो जाएगा। और क्या करें? तो एक बार चढ़ गया फिर कम नहीं होता। हम आप एक तो रोटी खा रहे हैं, हम एक तो मोटी रोटी तो खाने वैसे बंद कर दी, फिर आप पेट में तो चल रही रहती है आदमी के। हाँ जो भी है फिर, और क्या है, दान हो जाएगा और क्या हो जाएगा। हो सकता है रात में खड़ी हो जाए ठंडे। हाँ ठंड हो जाए, क्या पता, मर गई तो बहुत दिक्कत होगी। क्या पता है मिट्टी की वजह से ठंडी पड़ रही है या फिर प्राण जाने वाले हैं। जान नहीं है ना बेटा, उसके आप जान निकल लीजिए है ना। तो मैं तो सोच रही हूँ या तो ये शाम रात को 4-5 रोटी खाएगी तो डेट खिला देंगे, है ना। मर गई तो बड़ी दिक्कत होगी, कैसे? अरे वो ये तो फिर नगर निगम के अंदर आती है ना, फिर फोन करना पड़ेगा नगर निगम वालों को। हाँ नगर निगम वो अध्यक्ष जी करेंगे फोन। वो सामने तो है। हाँ सामने है, वो क्या बोल रहे थे, अब बोल तो रहे थे, फिर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर कहना तो पड़ेगा सभी को। बॉडी तो हटानी पड़ेगी, मर जाएगी कर जाएगी। अभी तो वो जी भी नहीं रही है, मर भी नहीं रही है। अरे मरना भी ना आसान थोड़ी होता है। हाँ मरना भी आसान नहीं होता है, वो इंसान ही महीनों महीनों तक पड़ा रहता है। टाइम लिखा होगा ऊपर वाले ने, उतना कष्ट इसको करना ही पड़ेगा। आंखें पड़ लगी ना इसकी। अड़ा अड़ा ठंडी तो नहीं पड़ी, एक चेक करो। ठंडी नहीं है, गरम गरम है। जो खा गई ना उसको, जो खा गई कुछ चोट लग गई उसके। हाँ जोर लगाने में भी नहीं होती है। अब आदमियों से नहीं उठ रही है, और हम लोगों से उठती है। नहीं अब क्या उठती है? क्या करें। पाँव हिला रही है कभी कभी। उठ जा, उठ जा, उठ जा। क्या करूँ, कहना पड़ रहा है हंस करके। कोई कह रहे ना मदद क्या करोगे, कहना पड़ रहा है हंस करके, क्या कर सकते हैं। अपने पे ही हंसी आ रही है कि मदद नहीं कर सकते हैं, खुद पर ही हंस रहे हैं कि अब मुझे खुद पर ही हंसी आ रही है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो पर दिल कह रहा है कुछ तो कर रहे हो तुम, कुछ तो कर रहे हो, कम से कम कोशिश तो कर रहे हो इसको बचाने की। लोग कह रहे क्या खिलाओगे, बात तो सही कह रहे हैं, क्या खिलाओगे, पर 4-5 रोटी तो खिला ही सकते हैं। इंसान व्रत करता है तो 3 टाइम का खाना, कम से कम 1 टाइम खाता है तो 2 टाइम का खाना तो इंसान नहीं खाता ना। मरी नहीं आंटी, जिंदी भी है और ना जी पा रही है ना मर पा रही है। पानी दे दिया उसको। हाँ गुड़ भी खाया उसने। फोन करा, कोई नहीं आया, फोन ही नहीं मिल रहा है अब तो। क्या करूं, अब कल सुबह करेंगे, इस टाइम तो सबकी ड्यूटी भी खत्म हो जाती है ना। कल करेंगे फोन। इसने गुड़ खा रखा है, पानी पी रखा है। ये देखो दूर से देखो इसको,
पास से ही दिखा रही हूँ ना। थोड़ी सी लोगों की फ़ोटो आ गई होगी ना, लोगों की वीडियो भी आ गई होगी इसको दूर से दिखाने के उसमें। चलो, लेकिन वैसे सही नहीं रहता लोगों की वीडियो कवर करनी। देखो जिंदी है क्या है, हाँ जिंदी है, गला हिल रहा है उसका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पर से जाऊँ कि यहीं पर रहूँ। इसका तो रोटी भी बनानी पड़ेगी, 4-5 रोटी दे सकते हैं। जब हम व्रत करते हैं तो उसमें तो इंसान 2 टाइम का खाना तो नहीं खाता, 1 टाइम खाता है। तो यही समझ करके इसको रोटी दे देंगे, और क्या कह सकते हैं। चाहे सिलेंडर की कितनी प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये सोचेंगे ना कि हमने व्रत किया था और रोटी इसको दे दी। 4-5 रोटी तो आसानी से दे सकते हैं, सोचेंगे कि हम व्रत तो करते हैं जब, तो 1 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना नहीं खाते हैं। तो बस 2 टाइम का खाना इसको दे दिया, सोच लेंगे। और क्या समझ सकते हैं। सिलेंडर महंगा हो चाहे कुछ हो, हम तो खाना खा ही रहे ना। इंसान ने तो खाना थोड़ी ना छोड़ा है। अब मुझे यहाँ से, मेरे को लगता है मेरे को अब जाना ही चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, 1 घंटा हो गया है। फिर मम्मी की मदद भी करनी पड़ेगी, है ना। शाम का समय भी हो रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, देखते ही रहे। अब लोग तो देखेंगे ये ऐसी दशा हो रही है, क्या हो रहा है करके सभी पूछते हैं। अब मैं जाती हूँ, मम्मी की भी मदद करती हूँ, तब आटा गूँदेंगे, तब रोटी अपने लिए भी बनेगी, उसमें से 4-5 रोटी इसके लिए भी निकालेंगे, तभी बनेगी। अब यहाँ पर से तो जाना ही पड़ेगा मुझे, तभी ये भी खा पाएगी, अगर ये ज़िंदी रह गई तो। और ज़िंदी रहने के बाद भी क्या पता इसका मूड है नहीं है खाने को, मतलब इसको क्या पता क्या प्रॉब्लम है ना, ये तो भगवान ही जानता है इसको क्या प्रॉब्लम है। उठ जा बेटा। हाँ हाँ मम्मी, आ जाती हूँ घर आ जाती हूँ। हाँ, शाम को रोटी देंगे यार, रोटी देंगे। ठीक है मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं घर जाती हूँ, आप बताना इसको मैं क्या खिला सकती हूँ। मुझे पकी रोटी खिलानी चाहिए इसको, कच्ची रोटी तो इसको पचेगी नहीं, पचेगी जैसी इसकी हालत है। देखो इसकी आँखें। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, बाय गाइस। तो अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। इसके लिए रोटी बनाएंगे शाम को, इसको टाइम पे तभी खिला भी पाएंगे, और तभी इसको, अगर इसे ज़िंदा रह पाएगी तो ठीक है, नहीं रह पाएगी तो फिर इसे, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे फिर उठवाएंगे और जाते हैं।